हुई थी कि वहाँ अचानक माही चील आ जाती है। ना ना, मुझे न खाना, मैं तो काली हूँ, मेरा मांस बहुत सख्त है। माही चील हंसने लगती है। पागल कभी, मैं तुम्हें खाने नहीं आई, मैं तो तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। तुम्हारा मांस खाकर मैंने कौन सा अपना पेट काला करना है। माही चील की ये बात सुनकर गौरी कभी खुश हो जाती है। सहेली, अगर तुम मुझे नरम नरम पक्षी खाने को लाकर दो तो मैं तुम्हें अपना सोने का हार दूंगी। माही चील, ये काम तो मेरे लिए बहुत आसान है, आप चिंता न करें, मैं आज ही आपके लिए किसी पक्षी को ले आऊंगी। माही चील अपने घर चली जाती है। माही चील पहाड़ों के पास गुफा में रहती थी। गौरी कभी बुलबुल के पास जाती है। मोटी बुलबुल, रानो चिड़िया बुला रही है तुम्हें, मुझे रानो चिड़िया ने भेजा है। लेकिन रानो चिड़िया कहाँ है? वो पहाड़ों पर बैठी है, चलो जल्दी से मेरे साथ चलो। ऐसे धोखे से गौरी कभी बुलबुल को अपने साथ ले जाती है। जब बुलबुल और गौरी कभी पहाड़ों पर पहुंच जाती हैं, तो बुलबुल गौरी से कहती है, गौरी, रानो चिड़िया कहाँ है? अभी तो यहाँ ही बैठी हुई थी, ना जाने कहाँ चली गई। फिर गौरी कभी ऊंची आवाज में बोलती है, मैं आ गई, मैं आ गई। गौरी कभी की आवाज सुनकर माही चील आहिस्ता से अपनी गुफा से निकलती है और पीछे से आकर मोटी बुलबुल को दबोच लेती है। धोखा, गौरी, तुमने मुझे धोखा दिया है। अगर मैं तुम्हें धोखा ना देती तो मेरी सहेली का पेट कैसे भरता? मोटी बुलबुल। माही चील बुलबुल को मार देती है। गौरी, अब तुम जाओ, मैं इसे डिनर में खाऊंगी। सहेली, मेरा हार नहीं दोगी मुझे? मैं भूल गई, मैं अभी तुम्हें हार ला कर देती हूँ। माही चील अपनी गुफा में जाती है और नकली सोने का हार लाकर गौरी को दे देती है। कल फिर किसी पक्षी को ले आना और मैं तुम्हें फिर से सोने का हार दूंगी। गौरी खुश हो जाती है। चिंता ना करो माही चील सहेली, मैं कल फिर किसी न किसी को धोखा देकर यहाँ ले आऊंगी। गौरी कभी चली जाती है। अगले दिन गौरी कभी कबूतर के पास जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर कबूतर, पहाड़ों पर गुफा में एक कबूतरी रहती है, वो शादी करना चाहती है, उसे किसी तुम्हारे जैसे कबूतर की तलाश है। क्या क्या सच कह रही हो तुम गौरी? मैं ऐसा झूठ क्यों बोलूंगी तुमसे? तुम मेरे साथ आओ और खुद ही अपनी शादी की बात कर लो उस कबूतरी से। कबूतर खुश हो जाता है और गौरी कभी के साथ चला जाता है। गौरी कभी पहाड़ों पर जाकर ऊंची आवाज में कहती है, मैं आ गई, मैं आ गई। माही चील गौरी की आवाज सुनकर गुफा से निकलती है, लेकिन कबूतर माही चील को देख लेता है। कबूतर गौरी को धक्का देकर दूसरी तरफ गिराता है और वहां से भाग जाता है। भाग गया, वो कबूतर तो बहुत तेज निकला। माही चील सहेली, ये सब आपकी वजह से हुआ है, मैं तो कबूतर को धोखा देकर यहाँ ले आई थी। गौरी, मेरी भूख बढ़ रही है, जल्दी से जाओ और किसी दूसरे पक्षी को लेकर आओ। गौरी कभी फिर से जंगल में निकल जाती है। गौरी कभी तोते के पास जाती है। तोते तोते, सुना है पहाड़ों पर मीठे फल मिलते हैं। पीछे से कबूतर आ जाता है। मिठू तोते, ये धोखेबाज है, ये धोखे से पक्षियों को गुफा के पास ले जाकर माही चील को बुला लेती है। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूँ। धोखेबाज, धोखेबाज कभी। ऐसे कहते हुए तोता वहाँ से उड़ जाता है। गौरी कभी वहाँ से उड़ती है और थोड़ी दूर उसे चाचा छमछम की सुनार की दुकान नजर आती है। गौरी कभी चाचा छमछम सुनार के पास जाती है और उससे कहती है, चाचा सुनार, मैं ये सोने का हार बेचने आई हूँ। चाचा छमछम सोने का हार पकड़कर देखता है। ये तो नकली सोने का है। क्या? तो क्या माही चील सहेली ने मुझे धोखा दिया है? मैं अभी माही चील सहेली से जाकर पूछती हूँ। गौरी कभी जल्दी से उड़ती है और माही चील के पास जाती है। चील सहेली, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे सोने के हार की जगह नकली सोने का हार दिया है। गौरी, मेरे पास आओ और मेरे गले से असली सोने का हार उतार लो। गौरी कभी खुश हो जाती है और माही चील के गले से असली सोने का हार उतारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन माही चील गौरी कभी को अपने तेज पंजों से पकड़कर गिरा लेती है। चील सहेली, तुम क्या करने वाली हो? पेट काला होता है तो क्या हुआ, आज तो मैं तुझे खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगी। नहीं! लेकिन माही चील गौरी कभी को पकड़कर खा जाती है और उसके पंख गुफा के बाहर फेंककर दूसरे जंगल चली जाती है।
दूसरे दिन जब कबूतर और रानो चिड़िया गुफा के पास से गुजरते हैं तो गोरी कौवी के पंख वहाँ गिरे हुए देखकर सब समझ जाते हैं। रानो चिड़िया, मैं भी कहूँ, कल से गोरी कौवी कहाँ है? उसे तो उसकी सहेली ने ही खा लिया है। जो दूसरों को धोखा देता है उसके साथ खुद भी धोखा ही होता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुकू और कीकी एक ही जंगल में रहते थे। दोनों में बहुत दोस्ती थी। वो हर काम साथ साथ ही करते। वो दोनों अपने स्कूल भी इकट्ठे ही जाते थे। उसी जंगल में एक जग्गू कौवा भी रहता था जो उन दोनों की दोस्ती से बहुत जलता था। वो हर समय उन दोनों की दोस्ती खत्म करने के बारे में सोचता रहता। इन दोनों की दोस्ती से मुझे बहुत चिढ़ है। मैं क्या करूं जिससे इन दोनों की दोस्ती खत्म हो जाए? क्या करूं? हाँ, इन दोनों की दोस्ती खत्म करने के लिए पहले मुझे इनसे दोस्ती करना होगी। कुकू और कीकी, आज मैं तुम दोनों को तंग करने नहीं आया, मैं तुम दोनों से दोस्ती करने आया हूँ। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? जरा देखूं तो कोई बुखार तो दिमाग को नहीं चढ़ गया तुम्हारे? मैं जानता हूँ, मैंने हमेशा तुम दोनों को परेशान किया है, मगर अब मैं तुम दोनों से दोस्ती करना चाहता हूँ। मुझे एक मौका तो दो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आज से तुम भी हमारे दोस्त हो। फिर वो तीनों खुशी खुशी स्कूल जाते हैं। स्कूल में ब्रेक टाइम जग्गू अपनी क्लास में ही बैठा हुआ था कि कीकी वहाँ आता है। जग्गू, मैं ये दोनों बैग यहाँ रख के जा रहा हूँ, जरा ध्यान रखना इनका। कुकू के बहुत अहम नोट्स हैं इसमें, मैं अभी पानी भी कर आता हूँ। कीकी जग्गू से ऐसा कहकर चला जाता है। हाँ, मिल गया उपाय। क्यों ना मैं कुकू के नोट्स कीकी के बैग में डाल दूँ और कीकी पर चोरी का इल्जाम लगा दूँ। वाओ, कितना अच्छा आइडिया आया है। फिर जग्गू जल्दी से कुकू के नोट्स निकालकर कीकी के बैग में डाल देता है। इतने में कुकू भी वहाँ आ जाता है। कुकू, तुम जानते हो कीकी क्या कह रहा था? कि कुकू हर दफा मुझसे ज्यादा नंबर ले जाता है, काश मैं उससे ज्यादा नंबर ले पाता। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम सख्त मेहनत करें तो कोई भी अच्छे नंबर ले सकता है। छुट्टी हो जाती है और वो सब घर जाने लगते हैं। कुकू की आदत थी कि वो घर जाने से पहले अपने बैग में सारी चीजें देखा करता था। कुकू अपना बैग चेक करता है। मेरे नोट्स कहाँ गए? मेरे ख्याल में किसी ने चुरा लिए होंगे। चलो सबका बैग चेक करो। कुकू सबका बैग चेक करता है मगर कीकी का बैग चेक नहीं करता। कीकी, जरा तुम भी अपना बैग दिखाओ। नहीं जग्गू, मुझे विश्वास है मेरा दोस्त कभी ऐसा नहीं कर सकता। नहीं कुकू, तुम देखो मेरा बैग भी। कीकी ऐसा कह रहा था कि कुकू के नोट्स बाहर गिर जाते हैं। कीकी बहुत परेशान होता है। ये कहाँ से आए? कुकू, मेरा विश्वास करो, ये मैंने नहीं चोरी की है। कुकू के जहन में जग्गू वाली बात आती है। उसे लगता है कि शायद जग्गू ठीक कह रहा था। फिर वो तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कीकी सारी रात सो नहीं पाता और वो सोच कर बीमार हो जाता है। कीकी 2-3 दिन स्कूल नहीं जाता। जग्गू उसका पता करने के लिए उसके घर आता है। कीकी, तुम कितने बीमार हो, और देखो कुकू तुम्हें देखने तक नहीं आया। उसे तुम्हारी जरा चिंता नहीं है। नहीं जग्गू, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वो जरूर आएगा। हाँ दोस्त, अब वो जमाने के जब वो तुम्हारा दोस्त था। लेकिन कुकू तो 3 दिन से अपनी नानी वाले जंगल गया हुआ था क्योंकि उसकी नानी बीमार थी और वो अपनी मम्मा के साथ अपनी नानी को देखने गया हुआ था। फिर कीकी भी ठीक हो जाता है। कीकी जग्गू से कहता है, क्यों ना मैं अपने दोस्त के घर जाऊं? वो मुझसे नाराज है, मुझे उसे मनाना होगा। हाँ चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर वो दोनों कुकू के घर जाते हैं। कीकी, तुम बाहर रुको, पहले मैं अंदर जाकर कुकू को बता दूं कि तुम आए हो। अच्छा ठीक है। जग्गू अंदर जाता है मगर घर पर कोई था ही नहीं। जग्गू खुद से ही बड़बड़ाकर आ जाता है।
क्योंकि कुकू तुमसे मिलना नहीं चाहता है। वो कह रहा है तुम चले जाओ यहाँ से, अब हमारी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए खत्म। ये सुनकर किकी बहुत उदास हो जाता है और फिर अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन कुकू और किकी दोनों स्कूल जाते हैं। कुकू किकी के पास जाता है, मगर अब किकी कुकू से बात नहीं करता। जब मैं तुम्हारे घर आया तो तुमने मुझे अंदर आने से मना कर दिया और मैं 3 दिन तक बीमार रहा, मगर तुमने मेरी खबर तक न ली। और जग्गू से क्या कहा था कि आज से दोस्ती खत्म। तुम मेरी बात तो सुनो, ये क्या कह रहे हो? मैं तो 3 दिनों से यहाँ हूँ ही नहीं। फिर वो दोनों जल्द ही समझ जाते हैं कि ये सारी शैतानी जग्गू की है। इतने में जग्गू भी वहाँ आ जाता है। जग्गू, हमने तुम्हारा भरोसा किया, लेकिन तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आए। फिर कुकू और किकी मिलकर जग्गू की खूब पिटाई करते हैं और जग्गू रोता हुआ अपने घर चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में आकर अपने दोस्तों पर शक नहीं करना चाहिए, जब तक हम खुद अपनी आँखों से ना देख लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।